ओके, सम नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है। नाउ बी प्रिपेयर। कैसे, देखो आपको फिक्स कॉस्ट दिया है। अभी यहाँ पे आपको अगेन अगर आप कॉस्ट शीट बना के लोगे, मार्जिनल कॉस्ट शीट, तो इट विल बी मोर इजी टू कैलकुलेट। अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाया हुआ है तो ये बहुत ही इजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर और ये आपका अमाउंट रुपीज। ओके, ये नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग, इजी जाएगा। और ये है आपका अमाउंट रुपीज, करेक्ट। अभी मार्जिनल कॉस्ट शीट के हिसाब से हम लोग लेते हैं सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट less variable cost, that is equal to contribution less fixed cost, that is equal to profit, करेक्ट। अभी कैसे करना है देखो। अगेन वर्टिकली ऐसे बनाना नॉट एट ऑल कंपल्सरी, लेकिन ये करोगे तो आपको बहुत इजी जाता है। देखो अभी जो जो दिया है वो लिख लेती हूँ मैं। सेल्स दिया है 1 लाख, टोटल कॉस्ट के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। फिक्स कॉस्ट दिया है 20,000, ओके। और प्रॉफिट दिया है कि आपको नेट प्रॉफिट दिया है 80,000। अभी दो तरीका है यहाँ पे, हाँ। अगर ये निकालोगे तो देखो नेट प्रॉफिट आपको 80,000 दिया है, तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना आएगा, वेट अ मिनट, वो मैंने रब कर दिया, वो डोंट टेक द प्रॉफिट। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सॉरी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अभी टोटल कॉस्ट आपको दिया है कितना है, 80,000 है, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट भी आपको दिया है, कितना दिया है आपको फिक्स कॉस्ट 20,000। सो व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट है आपका 80 और ये 20, मतलब 80,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 60,000, ओके। सो ये कितना हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट 60,000। नाउ यू आर गोइंग टू डू इट। वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000, सो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 40,000 और प्रॉफिट आएगा आपका 20,000। गॉट इट, गॉट इट। प्रॉफिट का वो 80,000 वाला लाइन कट कर दो, वो नहीं आएगा, इतना ही प्रॉब्लम लेना है आपको। सो ये समझा कैसे किया? यस मैम। यू गॉट द प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट अगर 80 लिया तो वेरिएबल कॉस्ट नील आएगा, विच इज रॉन्ग। वेरिएबल कॉस्ट नील नहीं आएगा। अगर टोटल कॉस्ट आपको कितना दिया है 80,000 और फिक्स कॉस्ट 20 है, तो क्लियर कट है वेरिएबल कॉस्ट 60,000 आना ही चाहिए आपका, है ना। सो प्रॉफिट आपको मिला 20,000। अभी आपको पीवी रेशियो निकालना है, बीईपी लेना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, ओके। यहाँ पे आपको सेल्स दिया है। अभी देखो पहले मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट करती हूँ। पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अभी कंट्रीब्यूशन है ना आपके पास, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला पीवी रेशियो के लिए, करेक्ट। सो यही हम लोग पूरे लेती हूँ, अमाउंट चेंज कर देंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिया, ओके। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 40,000। सेल्स दिया है आपको 1 लाख रुपीज में दिया है, टोटल पर यूनिट में नहीं दिया है, तो जो दिया है वो लेने का, डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा बोलो, पीवी रेशियो
40%. So your PV ratio will be 40%. That's it. Okay. अभी आपको पूछा है नेक्स्ट BEP, ब्रेक इवन पॉइंट. सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, राइट? सो ये फॉर्मूला मैंने लिया, सॉरी, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो. ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो. अभी इसको कैलकुलेट करते हैं. फिक्स कॉस्ट कितना है आपके प्रॉब्लम के हिसाब से? 20,000, करेक्ट? 20,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी फॉर्मूला डालना पड़ेगा ना यहाँ पे. $20,000 डिवाइडेड बाय PV रेशियो यानी 40%. सो 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, हाउ मच? 50,000. 50,000. 50,000. सो आंसर विल बी रुपीज 50,000. आंसर कितना आएगा आपका? रुपीज 50,000. ओके, ये हो गया BEP. अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स. एज गुड एज पॉसिबल यही फॉर्मूला यूज करना है. ये नहीं रहेगा तो दूसरा वाला यूज करो. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं हम लोग. एक्चुअल सेल्स कितना दिया है आपको? 1 लाख दिया है ना, एंड BEP सेल्स 50,000. दैट इज इक्वल टू 50,000. रुपीज में निकाला है ना ये हमने, रुपीज. ये 1 लाख रुपीज ही दिया है ना आपको, ऊपर देखो, हाँ सब रुपीज में ही है. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रुपीज 50,000. दैट्स इट. हो गया ये सम. ये हो गया आपका सम नंबर 3. अभी ये नेक्स्ट सम में आपको दो कंपनी का कैलकुलेशन करना है. इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन द टेबल फॉर्मेट, इट विल बी मोर इजी फॉर यू. नॉट कंपल्सरी कि आपको टेबल के फॉर्मेट में ही करना है. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको. देखो, अगर मैं इसको आंसर टेबल के फॉर्मेट में करना चाहती हूँ तो आई विल डू फॉर 3 कॉलम्स. पहला कॉलम मेरा आएगा फॉर्मूला का. पहला फॉर्मूला का, दूसरा एल लिमिटेड का, और तीसरा एम है ना, तीसरे कंपनी का नाम क्या है? एम लिमिटेड. तीसरी है एम लिमिटेड. ओके, जरूरी नहीं है कि आप टेबल के फॉर्मेट में ही करो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो. पहले पूछा है PV रेशियो. अभी PV रेशियो, BEP इन यूनिट्स, BEP मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड प्रॉफिट अर्न. ओके, अभी प्रॉफिट अर्न आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ये लास्ट, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है. एट सेलिंग प्राइस वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो प्रॉफिट अर्न आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है. सो ओनली 4 पॉइंट्स यू हैव टू कैलकुलेट. PV रेशियो, BEP इन यूनिट्स, BEP इन रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अभी उसमें भी देखो, L limited and M limited sells the same type of product in the same type of market है. ये actually same type of market. You are furnished with the budgeted revenue statement of the financial year 1920 which is as under. Again BEP, PV रेशियो निकाल सकते हैं, BEP इन रुपीज निकाल सकते हैं हम लोग, बट यूनिट्स नहीं निकाल सकते क्योंकि वी डोंट नो द कंट्रीब्यूशन. सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं मालूम है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं कर सकते, तो वी कांट कैलकुलेट इट. तो वैसे ही वहां पे लिखना है आपको. हाँ, तो सबसे पहले मैं PV रेशियो कैलकुलेट करती हूँ. यहाँ पे PV रेशियो इक्वल टू, अभी आपको फॉर्मूला समझेगा, अभी फॉर्मूला में नहीं डालती हूँ मैं. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. सबको समझेगा ना कैसे करना है? फॉरगेट इट, में डाल के देती हूँ फॉर्मूला. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू
100. PV ratio equal to contribution upon sales into 100. ओके, उसके बाद पहले हम लोग फॉर्मूलाज लिख के लेते हैं सब. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके, दूसरा आपको पूछा है बीईपी इन यूनिट्स, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट बीईपी इन रुपीज वी कैन कैलकुलेट. तो ये हो गया बीईपी इन यूनिट्स रुपीज का फॉर्मूला. और तीसरा आपको चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी फॉर्मूला आपको मालूम है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. ओके, सो एक्चुअल पीवी रेशियो से स्टार्ट करते हैं हम लोग. एल लिमिटेड का मैं दिखाती हूँ, एम लिमिटेड यू हैव टू कैलकुलेट. पीवी रेशियो के लिए वी रिक्वायर्ड, हाँ अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट दिया है और सेल्स दिया है. तो यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपको वर्टिकल मार्जिनल कॉस्ट शीट बना के दिखाना पड़ेगा, बिकॉज कंट्रीब्यूशन के बिना हम लोग आगे जा ही नहीं सकते. तो अगेन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट शीट. तो ऊपर आई एम गोइंग टू गिव द हेडिंग, दिस इज योर वर्किंग नोट. आप प्रॉब्लम के नीचे दिखा सकते हो. यहाँ पे आपको दिखाना है मार्जिनल कॉस्ट शीट. अगेन 2 कॉलम. यहाँ पे मुझे ये छोटे चाहिए कॉलम. ओके, मैं सब एल का दिखाती हूँ, एम का पूरा कैलकुलेशन आपको करना है. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, अभी एल लिमिटेड का देखो सेल्स कितना है, 10 lakhs. एल लिमिटेड देखो सेल्स दिया है आपको 10 lakhs. ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है आपको एल लिमिटेड का, 6 lakhs. So what will be your contribution? 10 lakhs minus 6 lakhs, 4 lakhs. Contribution less fixed cost. Fixed cost is given 2 lakhs. So you will get profit. तो आपको प्रॉफिट निकाल के बोला है दिखाने के लिए, वो भी दिखा दिया हमने. तो देखो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट. देखो इधर भी ऊपर प्रॉफिट 2 लाख से दिख रहा है ना. अभी इसका यूज करो यहाँ पे. कंट्रीब्यूशन वी गॉट, ओके इसका यूज करना है आपको. कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 4 लाख, और ये कितना है 10 लाख. सो 4 लाख divided by 10 lakhs into 100. So what will be the answer? 40%. Yes, 40%. तो 40% आया आपका पीवी रेशियो. अभी बीईपी, फिक्स कॉस्ट हाउ मच, 2 lakhs है ना फिक्स कॉस्ट. So here we are going to write 2 lakhs divided by PV ratio is 40%. So 2 lakh divided by 40%, how much? 2 lakh divided by 40%, how much? 2 lakh divided by 40%, कितना हो गया, 5 lakhs ना. 5 lakh. Rupees 5 lakhs. ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. एक्चुअल सेल्स कितना है देखो एल लिमिटेड का 10 lakhs. बीईपी सेल्स कितना है 5 lakhs. तो 10 lakhs माइनस
5 lakhs, that is equal to rupees 5 lakhs. दैट्स इट, ये हो गया आपका एल लिमिटेड. अभी यहाँ पे नीचे नोट लिख के बता दो. नोट, हमें बीईपी इन यूनिट्स पूछा है, राइट? बीईपी इन यूनिट्स not able to calculate as number of units not given or contribution per unit not given. That's it. अभी एल लिमिटेड का मैंने दिखाया, सेम टेबल आप एम का बनाओ. ओके